उसमें हम नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी क्या हैसियत है। हम लोग इस दुनिया में आते हैं अपना कर्म करने के लिए। जब जनता चुन के आपको भेजती है, वो भेजती है आपको आपका कर्म करने के लिए। हम एक माध्यम थे, कराने वाले महादेव हैं, कराने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र मंत्री श्री चिराग पासवान जी हैं, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व कर सके। हम आभार व्यक्त करेंगे विशेष तौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, क्योंकि जब हम जीते थे और उनका हमको फोन आया था जब बधाई देने के लिए, तो हमने सबसे पहले यही कहा था कि ये दो काम जरूर करना है। ये सबसे पहले ये प्रायोरिटी है, इसको करना ही करना है। सदन में भी हम लोग रहते तो हमने अपने भाषण में भी कहा कि हमारे जो पति हैं, हमारे जो पिता हैं, वो लगातार यहाँ पे संपर्क में रहते हैं। प्रत्यय अमृत जी का आभार व्यक्त करेंगे, उन्होंने भी इस केस को प्रायोरिटी देके तुरंत स्पीड अप किया गया, इसको कैबिनेट अप्रूवल मिला, इसका शिलान्यास हुआ, आज कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो ये सारी चीजें, तो हम विपक्ष जो लगातार ये क्रेडिट लेने की ओर मतलब रेस में है, उनको हम यही कहना चाहेंगे कि ये राजनीति नहीं है। राजनीति का ये उद्देश्य नहीं है कि हम सिर्फ आए और हम क्रेडिट लें। राजनीति का उद्देश्य है कि जनता की जो आस है हम लोग उसको पूरा कर सके। ये राजनीति है। राजनीति विचारधारा की राजनीति होती है। अभी देखते हैं कि ये जो कहते ना कि चीप पॉलिटिक्स है, कि आप फेसबुक पे वीडियो डाल दिए, फिर आप बोलते कि काम ही नहीं हो रहा है, फिर आप वीडियो डालते कि हमने कराया है, फिर आप वीडियो डालते कि ये गलत हो रहा है। तो आप खुद में भी तो कंफ्यूज हैं। और ये आरोपी बनेगा तो इसका फायदा ऐसा थोड़ी है कि मेरे वोटर को होगा, आपके भी जो वोटर है आपके वोटर को भी फायदा होगा। ऐसा थोड़ी कि आरोपी बनाएंगे और बोलेंगे कि नहीं जो हमको वोट दिया खाली वही उस पे चढ़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है। सबके लिए काम होता है, जनता के लिए काम होता है। तो इसीलिए इसी मौके पर हम आभार व्यक्त करेंगे समस्तीपुर की तमाम जनता का, और हम ये कहना चाहेंगे कि आपसे हमने जो वादा किया है वो वादा को पूरा करेंगे। महादेव से हम हमेशा शिव शक्ति के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमको इतनी ताकत दे कि समस्तीपुर का जो अधूरा सपना है, वो सड़क हो गांव का, या वो बड़ा आरओबी हो, वो हाईवे हो, सब कुछ वो जो जितना भी तमाम सपना है उसको हम पूरा कर सकें। तो सिर्फ यही नहीं है, मुक्तापुर आरओबी पे भी लोग प्रश्न उठाते हैं, तो हम बता देना चाहते हैं कि मुक्तापुर आरओबी भी बहुत जल्दी उसका भी कार्य प्रारंभ होगा। रोसड़ा घाट में आरओबी बन रहा है, जो आरओबी कई वर्षों से लंबित था, वो आरओबी भी बन के तैयार हो रहा है। इसके अलावा हम लोग और आइडियाज दे रहे हैं कि कहाँ हम लोग ये जाम की समस्या को सुधारने के लिए आरओबी का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, वो समस्तीपुर के कई प्रखंडों से होके गुजर रहा है, खानपुर से होके गुजर रहा है, रोसड़ा से होके गुजर रहा है, कई गांवों से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे भी जा रही है। तो ये लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रयासों की वजह से हो रहा है। ये हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी के प्रयासों की वजह से हो रहा है कि समस्तीपुर की रूपरेखा बदले और समस्तीपुर में भी जो विकास का एक नया अध्याय शुरू हुआ है उसको हम लोग आगे लिखते चले और लिखते चले। कितने की लागत से लंबा पुल होगा? कितने की लागत से? 119 करोड़ की लागत से ये पुल बनेगा। इसका मतलब तीन तरफ से है, ये समस्तीपुर की तरफ है, ताजपुर की तरफ है और पूसा की तरफ है। इसका हमने अपनी भाषण में जो है जो डिटेल्स है वो हमने अपनी भाषण में भी दिया है। अलग अलग तरीके से कितना मीटर का वो पुल उस डायरेक्शन में जाएगा और उसकी जो पहुंच की सड़क है वो कितनी मीटर की, उसको बहुत विस्तार से हमने अपनी भाषण में बताया है। यहाँ पे जो डीपीआर है, वो जो पुराना डीपीआर तैयार किया था उसको अप्रूव करके उसमें ही हो रहा है, और लैंड एक्विजिशन जो है उसका भी काम शुरू हो रहा है। ऐसे में हम पब्लिक से भी अनुरोध करेंगे कि आप प्लीज कोऑपरेट करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और इसमें अगर आप सबका कोऑपरेशन नहीं मिलेगा तो ये संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप सब भी प्लीज कोऑपरेट करें, लैंड एक्विजिशन में हमारी मदद करें। और इसके अलावा एक और चीज हम बोलना चाहेंगे कि समस्तीपुर की जनता, आप सतर्क रहें, आप भी अवेयर रहें, और सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, हमेशा सुनते रहते हैं क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे। अगर कहीं भी काम में कोई चूक लगे, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करें। और आपका सपना जो है वही मेरा भी सपना है। और विपक्ष के लोग हमेशा कहते हैं कि बाहरी है, बाहर से आई है, क्या करेंगे। तो विपक्ष को हम कहना चाहते हैं कि हमारे शरीर का एक एक कतरा समस्तीपुर के लिए, हमको भले ही जन्म मेरी माँ ने दिया हो पर हमको पहचान समस्तीपुर ने दिया, और जब तक जिंदा रहेंगे समस्तीपुर के लिए काम करते रहेंगे। नीतीश पर हमला कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए,
क्या कहना चाहेंगे? तो हम कह रहे हैं ना, बार बार कंफ्यूज विपक्ष है। अभी जैसे सदन में भी आप देखिए, अगर लोकसभा की भी बात करें तो विपक्ष का स्टैंड क्लियर नहीं हो पाता है। डीएमके कुछ करता है, कांग्रेस कुछ करता है, आरजेडी कुछ करता है, तो वो अलायंस जो है वो साथ में है नहीं। बिहार में उनका कोई डिमांड होता है, उनका सेंटर में कोई डिमांड चल रहा है, उसके बाद ये आज तक कभी भी पॉलिसी पे अटैक कर नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन सबसे अच्छा हो रहा है। वो कभी भी फैक्ट्स और डेटा को लेकर के कुछ बात नहीं करते। वो जब देखे वो यही बोलेंगे कि अरे ये हो गया इनको हटा दीजिए, अरे वो हो गया इनको हटा दीजिए। तो देखिए, एक समय था जब हम लोग भी, हम तो अभी न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ी है राजनीति में। पुरानी समय का हम लोग जब भाषण देखते हैं, जब हम लोग सदन की कार्यवाही देखते हैं, तो हम लोग को सीखने को मिलता है क्या सुंदर तरीके से पक्ष और विपक्ष बहस करते थे और देश हित के, प्रदेश हित के मुद्दों पे चर्चा करते थे। तो विपक्ष को बोलेंगे कि जितना जरूरी सरकार का मजबूत होना होता है, उतना ही जरूरी विपक्ष का भी मजबूत होना होता है। अगर प्रदेश को अच्छे विकास पे लेके जाना है तो विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी होता है। सही मुद्दे लेके आइए और सही मुद्दों पे आप चर्चा करिए। अगर आप सही मुद्दों पे चर्चा करेंगे तब सरकार को सोचने और मतलब एक होता है ना डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन के साथ अच्छे अच्छे फैसले लिए जाएंगे। हाल ही में लोकसभा में आपने कर्पूरी समस्तीपुर जंक्शन को कर्पूरी ठाकुर के नाम पर देने की बात उठाई है, क्या स्थिति है? देखिए, ये अनुदानों की मांगे थी रेलवे मंत्रालय द्वारा, और उसमें हमको ये मेरा जब हमको बोलने का मौका मिला, ये मेरा परसेप्शन था, लेकिन उसमें हम क्योंकि समय सीमा थी तो हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लिया। हम ललित नारायण मिश्रा जी का भी नाम लेना चाहते थे, हम सत्यनारायण सिन्हा जी का भी नाम लेना चाहते थे, पर होता क्या है ना कि समय बहुत कम होता है और आप कम समय में जितना बोल सकते हैं आप उसको बोलना पड़ता है। इसको लोग जातिवाद का रंग देना चाहते हैं, तो ये मेरा उद्देश्य वो बिल्कुल नहीं था। हम तो खुद ही बोल रहे हैं कि ललित नारायण मिश्रा जी की भी मूर्ति होनी चाहिए समस्तीपुर स्टेशन में, भव्य मूर्ति होनी चाहिए, एक प्रोमिनेंट जगह पे उनकी मूर्ति होनी चाहिए। तो ये तो मांग हम भी कर रहे हैं। अच्छा, कौन से मन से हमने कभी नहीं कहा कि हम सत्यनारायण सिन्हा जी के हम उनका हम आशीर्वाद लेना, उनसे उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते, उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ना चाहते। तो इसको एक अलग एंगल देकर के प्रोजेक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। एक इनोसेंट तरीके से हमने उसको कहा था कि एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था, तब सबने कहा था कि अरे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बोल रहे, तब भी ये है। तो ये ना राजनीति का एक खूबसूरत चीज है ना, ये सब चलता रहता है। इससे हम लोग को भी सीखने को मिलता है, विपक्ष को भी सीखने को मिलता है।